राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा दासी। तो आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत आज के इस वीडियो में। तो देखिए, थोड़े दिन पहले, अभी मतलब 2 दिन ही हुए हैं, आप सभी ने राधा रमन लाल जी का प्रकट दिवस मनाया होगा। मैंने भी मनाया और बहुत अच्छे से मनाया। बिहारी जी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार किया मैंने अपने घर में, जो मेरे घर में विराजित है। तो आप सभी ने भी किया होगा, आशा करती हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो है राधा रमन लाल जी का की प्रकट कैसे हुआ, किस गोस्वामी के द्वारा उन्हें, गोस्वामी जी को कैसे राधा रमन जी लाल जी मिले, और उनकी मंदिर की विशेषता और बहुत छोटी छोटी ऐतिहासिक बातें। तो ये सारी बातें आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। और ये है हमारी, देखिए, जो मैंने उनके प्रकट्य दिवस वाले दिन अपने लाडली जी और अपनी लाडली और लाडले जी का जो मैं श्रृंगार करती हूँ हमेशा से ही कोई विशेष दिन पर, तो किया था। तो देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, कॉटन के कपड़े ही मैंने उनको पहनाए थे यहाँ पर, और बस श्रृंगार थोड़ा सा कर दिया था। बस पगड़ी मुकुट तो देखिए वो धारण करते ही करते हैं, ठीक है। बाकी का मैंने बहुत ज़्यादा गर्मियों में करना तो मैं पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि देखो गर्मी इतनी ज़्यादा है, हमें गर्मी लग रही है तो हमारे लाडली जी को और हमारे लाल जी को भी गर्मी लगती ही लगती है, ठीक है। तो वो खुद भी कहते हैं कि आप गर्मियों में या तो आप फूलों का श्रृंगार करिए। लाडली जी का जैसे आप देख ही रहे हैं, मैंने लाडली जी का फूलों का ही श्रृंगार किया है। और उस दिन जो राधा रानी का श्रृंगार किया था, तो मैं इधर से उधर थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देती हूँ। तो इस श्रृंगार में मैंने उनकी नथ जो है अपने लाल जी को बना दी। अब यहाँ पर हमारे किशु को देख लीजिए, और ये जो है हमारे आ गए राधा रमन लाल जी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इनके दर्शन कीजिए, उसके बाद मैं इनकी पूरी कहानी आप लोगों को बताऊंगी बहुत ही डिटेल में, इनका प्रकट कैसे हुआ। ये देखिए, फूलों से सजे हुए हमारे राधा रमन लाल जी की जय हो। तो मेरी तो यही आशा है कि आप पर इनकी कृपा सदैव बनी रहे। वृंदावन जाके आप इनके दर्शन ज़रूर कीजिए। और देखिए, हम नहीं करते, हमें बिहारी जी ही बुलाते हैं, तभी दर्शन के लिए जाते हैं हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम राधा रमन लाल जी के मंदिर से, ठीक है। सबसे पहले इस मंदिर की विशेषता बताती हूँ। श्री राधा रमन लाल जी का जो मंदिर है, श्री गौड़ीय समाज के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। और श्री राधा रमन जी उन विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन धाम में अब भी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि अन्य विग्रह तो वृंदावन छोड़कर जयपुर चले गए थे, लेकिन श्री राधा रमन लाल जी ने कभी भी वृंदावन नहीं छोड़ा और 1532 से यहीं पर विराजमान है। मंदिर के दक्षिण में श्री राधा रमन लाल जी का प्रकट स्थल है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि स्थल भी है। कहा जाता है कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने ही राधा रमन के विग्रह को प्रकट किया था। अब बात करते हैं कि कैसे प्रकट हुए थे। तो एक श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने अपने विचार यात्रा में दौरान गंडकी नदी में स्नान कर सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे थे। तभी उनके हथेली में शालिग्राम भगवान का एक अद्भुत शिला उनके हाथ में आ गई। जब गोस्वामी जी दोबारा अर्घ दिया तो उन्हें पुनः एक और शिला हथेली में आ गई। इस प्रकार उन्हें ऐसा करते करते उन्हें 12 बार करते हुए 12 शालिग्राम जी की शिला उनके हाथ में आई। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की सभी शिलाओं को लेकर वृंदावन धाम लेकर आ गए, और यहाँ पर आकर यमुना नदी के केशी घाट है एक, तट पर नज़दीक एक कुटी बनाकर वहीं सभी शिलाओं को यहाँ विराजित कर श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना उन्होंने शुरू कर दी। एक बार वृंदावन की यात्रा पर निकले हुए थे कि सेठ जी ने वृंदावन में ऐसे सभी विग्रहों के लिए विभिन्न प्रकार के महंगे महंगे वस्त्र आभूषण दिए। तो उन्होंने, जैसे अब अगर आपको कोई वस्त्र देगा तो आप कहाँ धारण कराएंगे, है ना, आप सोचिए कि कहाँ धारण करें। अगर तो ऐसे ही उनके मन में भी विचार आया। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो वस्त्र तो आभूषण भेंट तो कर दिए, अब शालिग्राम जी आई तो उनके सोचने लगे कि शालिग्राम जी को वस्त्र धारण कैसे करें। तो श्री गोस्वामी जी के मन में भाव आया, अगर मेरे भगवान भी अन्य विग्रहों की भांति होते, उनके अनेक प्रकार से उनको सजाता संवारता, अलग अलग आभूषण वस्त्र धारण कराता, उनको झूले पर बिठाकर झूला झुलाता, तो ये सब विचार उनके मन में आ रहे थे। और पूरी रात गोस्वामी जी यही सोचते सोचते नींद भी नहीं आई उनको, है ना। तो सुबह हुई तो थोड़ी नींद सोने के बाद उनकी आंखें खुली तो पूरी तरह से आश्चर्यचकित थे।
उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि शालिग्राम जी साक्षात त्रिभंग ललित त्रिभुज मुरलीधर श्याम जी के रूप में बैठे हुए थे। जिस दिन ये घटना जो घटित हुई थी वो दिन था 1599 में विक्रम संवत वैशाख शुक्र पूर्णिमा का शुभ दिन था। तो जो बैसाखी ये जो शुक्र जो पूर्णिमा गई है ये वही दिन था जिस पे हमने जो राधा रमन लाल जी का हमने प्रकट दिवस हमने मनाया है। यथाशीघ्र ही श्री गोस्वामी जी उठे, उन्होंने अपने भगवान का विशेष रूप से श्रृंगार किया, उनकी सेवा भाव किया। इसके बाद श्री गोस्वामी जी ने अपने सभी बड़े व गुरुजनों को बुलाया और राधा रमन जी के प्रकट उत्सव पूरे श्रद्धा भाव से उन्होंने मनाया। भगवान राधा रमन जी की गोस्वामी जी के पास के निकट एक पीपल के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। यह वही दिव्य स्थल है जहाँ पर 4500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण एक रास के दौरान श्री राधा जी ने समाधि ले ली थी, परंतु गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के निवेदन पर फिर उसी जगह विग्रह के रूप में वो प्रकट हुए थे। जब भगवान श्री कृष्ण उस स्थान से भिन्न हुए तो राधा जी ने उन्हें रमन के नाम से पुकारा था। इस कारण जो राधा जी ने जब ये नाम उनको दिया था तो इसी कारण से उनका नाम जो है रमन जानने लगे वो। तो इस प्रकार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी भी उनका नाम क्या रख दिया, राधा रमन रख दिया। और यह राधा रमन जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमन मंदिर जी में श्री गोस्वामी के समाज के द्वारा वंश द्वारा सेवित किया जाता है। देखिए उनके वंशज ही हैं जो उनकी सेवा कर रहे हैं। और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को पंचामृत से अभिषेक कर हर साल प्रकट उत्सव मनाया जाता है। और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के जो अन्य श्री शालिग्राम की 11 शिलाएं की सेवा की थी वो सभी सेवाएं अभी भी मंदिर में स्थित हैं। ठीक है, अब बात करते हैं विग्रह की। राधा रमन जी का विग्रह तो सिर्फ 22 अंगुल का है, परंतु इनका दर्शन इतना मनमोहक होता है कि जिनको देखकर कोटे कामदेव भी मूर्छित हो जाए। नेपाल के कांडी नदी में एक बार गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के सेवा भाव से प्रसन्न होकर जो हमें 12 जो गोस्वामी जी थे 12 शालिग्राम के ललित त्रिभंग और बंशीधारी के रूप में मिले। लाल जी पीछे देखने में ऐसा प्रतीत होता है मानो जैसे श्री शालिग्राम जी, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे फूलों से ज़्यादा नाजुक कमल चरणों वाले और वेणु वादक की मुद्रा में हमेशा अपने होठों पर मंद मंद मुस्कान श्री राधा रमन लाल जी सभी भक्तों को हृदय से रमन कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्राचीन विग्रहों को पहले गोविंद, मदन मोहन, गोपीनाथ जैसे नामों से जाना जाता था, परंतु बाद में श्री राधा जी के विग्रह को उन सभी मंदिरों को स्थापित किया गया। उनका नाम बदलकर राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ, राधा मदन मोहन रख दिया। लेकिन श्री राधा रमण भगवान केवल का एक ही रूप में राधा और कृष्ण हैं, जिससे साफ होता है कि उनके साथ राधा रानी कोई अलग विग्रह नहीं है, लेकिन राधा रानी जी के पवित्र नाम की पूजा उनके वाम भाग में की जाती है। राधा रमन जी के बारे में एक दिलचस्प कहानी ये भी है कि कृष्ण के विग्रह के अलावा किसी और विग्रह में बांसुरी नहीं पकड़ते। देखेंगे आप लोग वो बांसुरी नहीं पकड़ते हैं। इनका विग्रह बहुत छोटा है और हल्का है और ना किसी सतह पर टिका है, अतः अगर उनको ऊंचाई पर बिठाएं तो वो गिर सकते हैं। इसलिए भोग लगाते समय हाथ में बांसुरी को निकालना पड़ता है, इसलिए जिसके कारण उनके हाथ में खरोच आ सकती है। इसीलिए इसी भाव से वंशी बजाते हुए देखते हो, इसलिए वंशी को हमेशा उनको नज़दीक विराजित तो करेंगे ताकि वंशी हमेशा उनके साथ रहे, लेकिन क्या करेंगे उनको देते नहीं, हाथ में नहीं पकड़ते, मतलब बाद में पकड़ा दीजिए लेकिन वो पहले नहीं पकड़ते। ठीक है, अब बात करते हैं राधा रमन जी के विग्रह में कुछ खास बातें हैं, वो बताती हूँ आप लोगों को। राधा रमन जी की खास बात यह है कि उनका विग्रह इतने 3 विग्रहों में मिला हुआ रूप है। पहला जो उनका मुखरविंद है गोविंद देव के समान है, वक्ष स्थल है गोपीनाथ के समान है और चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। यह भी कहते हैं इनके दर्शन मात्र से तीनों विग्रहों का दर्शन हो जाता है, अर्थात इनके अकेले दर्शन से तीनों ठाकुर जी के दर्शन आप कर पाते हैं। अब बात करते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में। श्री राधा रमन जी का जो मंदिर है प्राचीन ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। माना जाता है कि वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक होने की वजह से इनका नाम ऐतिहासिक महत्व से बहुत रखता है। और इस मंदिर से जुड़ा एक बहुत रहस्य वाली बात यह है कि ऐसा माना जाता है कि मंदिर में रसोई में 500 वर्षों से भी अधिक लगातार आग जल रही है और वही आग जो मंदिर के निर्माण के समय जलाया गया था। मंदिर के लगने वाले भोग को इसी आग में पकाया जाता है जो कि ठाकुर जी को भोग लगता है। राधा रमन जी को
आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के द्वारा बनाया गया, जो कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्यों में से एक थे। देखिए, आपने चैतन्य महाप्रभु की अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक बार आप जैसे सर्च कर लेंगे गूगल पे तो आपको इजीली मिल जाएगी, आप एक बार सर्च करना। मैंने देखी थी, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। चलिए अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। कहा जाता है गोपाल गोस्वामी 30 की उम्र में वृंदावन में आए थे। यही फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से आशीर्वाद लिया था, लेकिन आशीर्वाद कोपिन चैतन्य जी को लंगोटी और लकड़ी का आसन और दुपट्टा के रूप में था। इन सभी में लकड़ी की पट्टी सिर्फ सुरक्षित बची हुई, जो कि मंदिर में देखा जा सकता है। तो देखिए, ये सारी चीज़ें थी, तो ये सारी चीज़ें आप अभी भी मंदिर में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि राधा रमण जी की आरतियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आरतियाँ होती हैं इनकी 8। कौन कौन सी होती हैं और कितने बजे होती हैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले होती है मंगला आरती, जो 4:45 पे होती है सुबह। फिर होती है धूप आरती, जो होती है 9 बजे। फिर होती है श्रृंगार आरती, जो होती है 10:15 पर। फिर होती है राजभोग आरती, जो होती है 12:15 पर। ठीक है, कि जितनी चीज़ें मुझे पता थी मैंने आप 5:15 पर शाम बता दी हैं। संध्या आरती होती है 6:46 पे, जो होती है वृंदावन में जाके दर्शन जरूर कीजिए। दर्शन होते हैं वो होते हैं आपको रात के 9 बजे। ठीक है, शयन आरती होती है 9:15 पर, जब हमारे ठाकुर जी को शयन कराया जाता है। अब बात करते हैं ये जो आरती है इनका क्या महत्व और कैसे कैसे ये क्या क्या है। ठीक है, चलिए बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं मंगला आरती की। मंगला आरती की बेला में हमारे प्यारे श्री राधा रमण जी को जब आरती होती तब उनके मुखमंडल पर आलस्य हुए प्रतीत होते हैं। सभी भक्तों को मंगला आरती में 3 बत्ती द्वारा आरती की सेवा होती है। दूसरी होती है धूप आरती, जो 9 बजे की जाती है, जिसमें है राधा रमण लाल जी को सज सवर कर अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए ललायत रहते हैं, जिससे प्रतीक्षा भक्तों को रहती है। इससे कहीं ज़्यादा उन्हें धूप आरती की, इसमें क्या करते हैं, 1 बत्ती की सेवा होती है। श्रृंगार आरती में राधा रमण जी को पुष्पों की माला पहनाई जाती है। वो पुष्प भी धन्य अति धन्य है जो ठाकुर ठाकुरानी के अंगों को स्पर्श करते हैं। श्रृंगार आरती सेवा 5 बत्ती के द्वारा होती है। दूसरी होती है राजभोग आरती, सेवा गर्मियों में पुष्पों के द्वारा होती है। आरती में जो होती है 5 बत्ती की आरती के द्वारा की जाती है। संध्या आरती में क्या होता है, संध्या आरती 1 बत्ती द्वारा सेवा की जाती है, परंतु अगर कोई विशेष उत्सव है जैसे प्रकट्य उत्सव, श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इत्यादि में 13 बत्ती के द्वारा सेवा की जाती है। किसी भी उत्सव के दिन संध्या के समय में एक और आरती, जिसे उत्सव आरती कहते हैं। फिर आ गए हम संध्या आरती पे। 9 बत्ती के द्वारा सेवा की जाती है। संध्या के समय जो परिवेश प्रांगण का विशेष ग्रीष्म ऋतु में जो ठाकुर जी और ठाकुरानी जी को बाहर पधारते हैं, अंग अंग में छवि का दर्शन हमें हो पाता है, जिससे कहा जाए कि कमी होगा। रसिक जनों के द्वारा समाज गायन, भक्त वृंद द्वारा नृत्य होता है और हृदय एवं आत्मा नाच उठती है। ठीक है, अब बात करते हैं औलाई दर्शन की। तो औलाई दर्शन का आनंद प्राप्त होता है ठाकुर जी के गौचरण के पश्चात धूल धूसराते वस्त्रों से घर पर पधारते हैं। तब श्री यशोदा मैया ठाकुर जी का अच्छी तरह से मार्जन कर हल्के वस्त्र धारण करवाती हैं। देखिए क्या सीमा होगी ऐसे आनंद की, अगर एक बार इसका चिंतन किया जाए तो जीव इसी में डूब जाए। और शाम को होती है शयन आरती, जो होती है 3 बत्ती के द्वारा। साथ ही बांसुरी वादन की मधुरता आवाज़ मंदमस्त कर देती है। और जो मंदिर का परिवेश होता है वो कैसा होता है, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल शांत वातावरण होता है उस टाइम मंदिर का। तो देखिए ये सारी चीज़ें थी राधा रमण लाल जी के बारे में जो मैंने आपको बताई हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना गाइज़, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही है मेरा मोटिवेशन। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।